गुरुजी, मेरा सवाल आपसे ये था कि मैं पहले मांस मदिरा आदि का सेवन करता था एवं व्यभिचार भी करता था, परंतु जब से मैंने आपका सत्संग सुनना चालू किया तब से सभी गलत कार्य एवं कुमार्ग बंद हो गए हैं। मगर जब से श्री राधा नाम का जप करता हूँ तब मेरा मन में बहुत गंदे ख्याल भी आ रहे हैं। पूरी कोशिश करता हूँ फिर भी मन इधर उधर। सत्संग सुना होगा, आज के ही सत्संग में हम कह रहे थे समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? विष। समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला। तो जब नाम जाता है ना तो मंथन करता है पूरे हृदय में, तो गंदी गंदी जितनी बातें सब भागती बाहर निकलती हैं। साधक घबरा जाता है कि पहले इतना गंदी। पहले क्या था, हमारा जो कैमरा है वो कवर कर रहा था, अब क्या कर रहा है, नाम उसको डिलीट कर रहा है। तो डिलीट आने में और जाने में दोनों में अनुभव होता है ना, कौन आया कौन गया। तो जो जा रहे हैं उनको हम आना समझ रहे हैं, हमारे हृदय में गंदी गंदी बातें आ रहे हैं, आ नहीं रहे, अब जा रहे हैं। अब लो नशानी अब ना नशे हो। यदि गंदी बातें खान पान की करते रहोगे तो बुद्धि भ्रष्ट रहेगी, भजन में मन नहीं लगेगा, फिर आपको लगेगा ये सब गप है और फिर संसार में रत हो जाओगे। अगर बुद्धि पवित्र रखोगे, खान पान सही रखोगे, तो ये मार्ग आपको आनंद देता आगे बढ़ाता चला जाएगा। और इसी जन्म में अगर कहीं भगवान के चरणों का ध्यान नित्य होने लगे, उनमें आंसू आने लगे, भगवान की कथा अच्छी लगे, तो जान लो अब हमारा उद्धार हो गया। ये लक्षण है। गदगद कंठ नयन बहाव नीरा। वृंदावन में प्रिया प्रीतम का नाम जपते हुए या आप जहां भी हो और आंसू आ जाए श्री जी का चित्र, तो जानो बड़ी कृपा है। संसार के दुख में तो सब रोते हैं, प्रिया जी के लिए कौन रोता है? कृष्णचंद्र जी के लिए कौन? कोई बिरला ही उनके लिए अश्रुप्रा। ये बड़ी भेंट है। इस भेंट को लोग सहज में फेंक देते हैं संसारियों के सामने। ये भेंट बचा के रखनी चाहिए। आंसुओं की भेंट केवल प्रभु के लिए रखनी चाहिए। चाहे जितना कष्ट हो, रोना नहीं चाहिए, लेकिन रोना केवल प्रभु के लिए हो, तो रोने से प्रभु मिल जाएंगे। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। हमारे प्यारे के सामने कोई रो दे वो सहन नहीं कर पाते, ये बात सही। उनको बहुत, हाँ, बहुत करुणामय है ना, तो लगता है रो रहा है। अच्छा, वैसे कोई भी रो रहा हो तो दया आ जाती नहीं? आ जाती कि प्रभु तो दया समुद्र है। इसलिए सावधानी पूर्वक भजन करो। मन में जो गंदी बातें आ रही वो आ नहीं रही, भजन से वो जा रहे हैं। रश्मि जी दिल्ली से। हाँ जी, राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कर्म करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी भी मन बहुत अशांत व विचलित रहता है, क्योंकि इसी के लिए भागा दौड़ी लगी हुई है। कब और कैसे भगवत प्राप्ति का एहसास होगा? कि इसमें भागा दौड़ी, मन अशांत, परेशान, ये शब्द नहीं है। ये तो सांसारिक शब्द हैं और ये संसार की क्रियाओं में होता है। भागवती क्रिया इसका मतलब आपने समझा नहीं अभी, परमार्थ पथ, इसलिए ऐसा लगता है। परमार्थ प्यार में कोई सिखावा या पढ़ाया हुआ कार्य काम नहीं करता। प्यार सीधे हृदय का विषय होता है। और जब हम ये स्वीकार करते हैं कि प्रभु मेरे हैं, ओ हैं, सब वैभव उनका है, हम अंश भी उन्हीं के हैं, ये पंचभूत भी उन्हीं के हैं। अब हमने क्या कि कुछ अलग अपना मान लिया है। हमारी जो परेशानी, अशांति, दुख का कारण है, मूल कारण समझो प्रभु से हटके कुछ अपना मान लेना। जैसे संपत्ति अपनी, घर अपना, पुत्र अपना, व्यवहार अपना, पद अपना, शरीर अपना। अब ये शब्द लागू हो गए। परेशानी, अशांति, बहुत करने पर भी असफलता, निराशा, ये सब लग गए, क्योंकि ये यही है। अगर आपने प्रभु से अपना कुछ नहीं माना और अपने आप को भी प्रभु के हवाले कर दिया है, तनुवांग मनोभीर अमलहि सोहम तवै वाश्रिता, शरीर से, मन से, वाणी से, हे प्रभु मैं आपके आश्रित हूं, तो ये शब्द खत्म हो जाएगा। परेशानी, हैरान हूं, बहुत विषाद युक्त हूं, बहुत समस्या में फंसा हूं, ये शब्द नहीं होंगे। प्रभु की प्राप्ति के लिए परेशानी की जरूरत नहीं है। परेशानी संसार की प्राप्ति, क्योंकि कभी ना मिला आज तक कि ना किसी को मिलेगा। संसार किसी के हाथ में नहीं लगा, किसी के हाथ में नहीं लगा। बड़े बड़े चक्रवर्ती, सम्राट, महारथी हो गए, गए तब सब छोड़ के गए, कुछ हाथ ले लगा। हाँ, परमार्थ हमारा वास्तविक धन है, अर्थात भगवत भजन करना, भगवत आश्रित रहना। अब मन चूंकि प्रभु में इसलिए नहीं लगता कि बहुत समय से विषयों और संसार में लगा रहा है, तो हम चाहते हैं कि प्रभु में लगाएं, पर वो लगता नहीं। पर अगर हमारी चाह पक्की हो जाएगी तो ये लग जाएगा।